दोस्तों, पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि सालों लग जाते थे ज़मीन या फिर पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाने में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ये वही ब्लास्टिंग एजेंट है जिसके ज़रिए बड़े-बड़े पहाड़ों में ब्लास्टिंग करी जाती थी और सुरंगें बनाई जाती थीं। जब भी ये ब्लास्टिंग किसी पहाड़ पर करी जाती थी, तब हमेशा लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता था। और सिर्फ यही नहीं, हज़ारों लोगों को सिर्फ एक टनल बनाने में दिन-रात मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन टनल बोरिंग मशीन आने के बाद ये काम बहुत ही आसान हो गया। इस सिलिंड्रिकल मशीन को जब आप गौर से देखोगे, तो आपको बहुत सारे नज़र आएंगे जो किसी भी रेत, मिट्टी या फिर चट्टानी पत्थर को चुटकियों में काटकर सुरंग बना लेते हैं। इस मशीन से आप 30 फीट से लेकर 60 फीट तक बड़े आराम से सुरंग बना सकते हैं। इस मशीन की ताकत देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस मशीन के सामने 28 कटर्स लगे होते हैं और हर एक कटर्स 26 टन का फोर्स पैदा करती है। इसके एक ब्लेड की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर 26 गाड़ियां एक साथ किसी चट्टान या फिर किसी पहाड़ पर टकराएंगी, तब जाकर ये उतना फोर्स पैदा कर पाएगी। दोस्तों, अब आइए ये जानते हैं कि आखिर ये मशीन सुरंग बनाती कैसे है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मशीन के आगे कुछ रोटेटिंग कटर्स लगे हुए हैं, जो कि मिट्टी को काटने के साथ साथ चट्टानी पत्थरों को भी काट देते हैं। इसके बाद ये पत्थर इस कट्टर से होते हुए इन रोटेटिंग कट्टर्स के पीछे लगे एक बकेट में गिरते हैं और ये बकेट इन छोटे छोटे पत्थरों को एक कॉन्वर्ट बेल्ट में डाल देता है, जो इस कट्टर के पीछे इंस्टॉल किया जाता है। इस मशीन में लगा ये कन्वेयर बेल्ट इन छोटे छोटे पत्थरों को इसी प्रोसेसर के बाहर लगे कंक्रीट प्लांट में डाल देता है। लेकिन यहां पर इस मशीन का काम सिर्फ पत्थरों को काटना नहीं है। ये मशीन इससे भी कहीं ज्यादा काम करती है। इस रोटेटिंग कटर के ठीक 60 मीटर पीछे एक मशीन लगातार टनल की दीवारों पर लिक्विड कंक्रीट स्प्रे करती रहती है और इस कंक्रीट को वैसे शॉटक्रीट भी कहा जाता है। ये कंक्रीट मिक्सचर कुछ ऐसा होता है कि ये बस कुछ ही मिनट में दीवारों पर अच्छे से सूख जाता है और साथ ही में ये टनल को वाटरप्रूफ भी बना देता है। बस आप ये समझ लीजिए कि टनल सुरंग खोदने के काम के साथ साथ प्लास्टर का काम भी इतनी बारीकी से करती है कि इसके बाद इसमें कोई भी फिनिशिंग वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बारी आती है टनल्स की दीवारों पर बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स को लगाने की, और उसको लगाने के लिए एक बहुत ही खास तरह के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि ये इन बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स को लेकर टनल्स के अंदर जा सके, और जैसे ही ट्रक्स इन कंक्रीट ब्लॉक्स को लेकर अंदर की तरफ गुजरते हैं, तब टनल से